आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सलाहुद्दीन अयूबी के असल जिंदगी की है, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट में सलाहुद्दीन अयूबी लिखना ना भूले। सलाहुद्दीन अयूबी कौन थे? क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अयूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके जरिए स्थापित की गई अयूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अयूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक टेंट में गुजार दी। सलाहुद्दीन अयूबी का न्याय। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाजत थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी की इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलार्ड ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अयूबी के जरिए स्थापित की गई सल्तनते अयूबिया में ही आंखों के इलाज पर सबसे ज्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। सलाहुद्दीन अयूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल बैतार ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उसकी लिखी किताब अल मुगन्नी और किताब अल जामी को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का अघोषित खलीफा भी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था। उन्होंने ही 1187 ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आजाद करवाया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा कैसे फतह किया? सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सकें। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया तो ये मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद अक्सा में स्थापित हुआ। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सकें। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अयूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा गिरोह भी सलीबियों की मदद कर रहा था। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी का इतिहास। सलाहुद्दीन अयूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 में उन्होंने जब मिस्र को फतह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया गया और फिर सलाहुद्दीन अयूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अयूबी के कब्जे में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंगे हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 लश्कर को खाक में मिला दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी हाफिज़े कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। सलाहुद्दीन अयूबी तकरीब में पैदा हुए थे। ये वही शहर था जहाँ बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शेर पैदा हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी को इस्लामी इतिहास का हीरो कहा जाता है।
صلاح الدین کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے. انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی معافی کا اعلان کر دیا. انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام کیا. صلاح الدین ایوبی کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی میں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی. یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سرعام اس کا قتل کر دیا. صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برٹین اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا. 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیل جنگ میں باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا. مسلمان پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا تھا اور مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی. صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی. انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر میں فتح حاصل کی. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے. انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا. صلاح الدین ایوبی تکریت میں پیدا ہوئے تھے. یہ وہی شہر تھا جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا. صلاح الدین ایوبی کو اسلامی اتہاس کا ہیرو کہا جاتا ہے. تو دوستوں کیسی لگی یہ کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں صلاح الدین ایوبی لکھنا نہ بھولے. خدا حافظ.